अच्छा, उन्होंने लिखा नहीं है संविधान? ना ना, सवाल ही नहीं है ऐसा। ने फैला दी कि लिखा उन्होंने संविधान लिखा। ये गलत है। लिखने दलित पिछड़ों के अंदर कि छुआछूत भेदभाव रोक लिया जाए, बंद किया जाए, कम किया जाए, उसके लिए कठोर कानून बनाया जाए। ने फैला दी कि नमस्कार दोस्तों, औरत जैसे दिखने वाला ये आदमी, इनका नाम है अनिरुद्धाचार्य। नाम तो इन्होंने शास्त्रों के आधार पर रख लिया है, लेकिन काम कर रही हैं कॉमेडियन की तरह। काम कर रही हैं गोबर खाने वालों का, काम कर रही हैं गौमूत्र का सेवन करने वालों का। दोस्तों, इससे पहले कि इनका ये बयान सुनिए, संविधान किसने लिखा था। तब 1949 में। अच्छा, जो अभी नया छुआछूत जातवाद फैलाने वाला संविधान अभी लागू होने जा रहा है, यूजीसी, वही है? वो इसमें नहीं है। अच्छा। ये तो ओरिजिनल है जो उस दोस्तों, आपने सुना है गोबर खाने से केवल शास्त्रों के चुटकुले सुना सकते हैं, कथावाचक के नाम पर कॉमेडी कर सकते हैं, लेकिन संविधान पर बात करने के लिए संविधान को पढ़ना पड़ता है और ये इनके बस का नहीं है। अब एक छोटी सी बात भी तथ्य के आधार पर नहीं कर सकते ये लोग। कहते हैं कि संविधान प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा है। यहाँ पर मैं अनिरुद्धाचार्य से सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको जन्म माँ ने दिया था तो बाप का नाम क्यों लिखते हो? अनिरुद्धाचार्य, आप बताइए। दोस्तों, भारत का संविधान कोई नीच जाति का वर्ग के व्यक्ति ने लिखा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने। तो ये लोग संविधान से कितनी नफरत कर रहे हैं। इस देश में अगर दलित पिछड़ा कितना भी देश के लिए सर्वश्रेष्ठ काम कर दे, लेकिन उसे दबाने में लगे हुए हैं। आज यही कर रहे हैं ये लोग। आखिरकार स्वर्ण समाज को इतनी चिढ़ क्यों होती है संविधान से? इसलिए होती है क्योंकि वह दलित जाति का व्यक्ति ने लिखा था। दोस्तों, ऐसे कथावाचक और पाखंड लोगों के बातों में मत आइए। भारत का संविधान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। बता दूं कैसे। जैसे कि जब संविधान लिखना प्रारंभ किया गया था, तब यह 7 लोगों की कमेटी बनाई गई थी। तो ड्राफ्ट कमेटी के उन्हें अध्यक्ष के रूप में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को चुना और बाकी लोग भी, अन्य लोग भी संविधान सभा में थे। तो वह अलग अलग देशों से जो नियम कानून है वो लाकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और 7 सदस्यों को दिया जाता था। संविधान लिखने में समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। तब यहाँ पर सारे 6 सदस्य और थे। वो 6 ही सदस्य, कोई लंदन में है, किसी की बीवी बीमार है, किसी का कोई कुछ हो गया, ये सारे छोड़कर चले गए थे। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान को पूरा एकजुट किया है और पूरा याद करके उन्होंने पूरी तरह से तैयार करके भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने सौंपा था। दोस्तों, जब यहाँ पर संविधान नहीं था, तब यही ऐसे कथावाचक पाखंड लोग जो शास्त्र के नाम पर दलित पिछड़े आदिवासियों को पीछे झाड़ो और आगे मटका बांधकर घुमाया जाता था। बता दे कि देश में कई सारे धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, लेकिन किसी धर्म की इतनी औकात नहीं थी कि मनुष्य को मनुष्य बनाइए। यानी कि दोस्तों, सीधा साफ कहे तो छुआछूत जैसे रोगों से ग्रसित थे। इन लोगों के 33 करोड़ देवी देवता कुछ नहीं कर पाया जो आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कर दिखाया है। आज जो आप शान से जिंदगी जी रहे हैं, तो ये संविधान की मुताबिक है। संविधान के मुकाबले में ये सारे शास्त्र आज फीके पड़ चुके हैं। तो अब यहाँ पर स्वर्ण समाज को ये सता रहा है कि दलित पिछड़े व्यक्ति ने संविधान लिखा है और हम उनके रास्ते कैसे चलेंगे। इसलिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का कोई विरोध कर रहा है। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विरोध करने का मतलब समझ रहे हो? ऊपर मुंह करके थूकना होता, क्योंकि ऊपर थूकेगा तो खुद पर ही गिरेगा। कितने भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में उनकी मूर्तियां तोड़ लो, लेकिन कार्रवाई उनके ही संविधान के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों, हाल ही में जो यूजीसी बिल भारत सरकार द्वारा लाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अभी तक रोक दिया गया है। इसलिए हम सभी दलित आदिवासी पिछड़ों को कहना चाहते हैं, इस बिल का पूरे जोर तरीके से समर्थन कीजिए। यदि आप इनका समर्थन नहीं करोगे तो आप गुलाम बन रहे हो। अब भी आज भी स्वर्ण लोग, यह 3% स्वर्ण लोग भारत में है, लेकिन पूरा समाज ये आंदोलन पे, सड़कों पे उतर आते हैं। दोस्तों, ये अलग बात है कि इस बिल में कुछ कमियां हैं, उसको सुधारा जाना चाहिए, लेकिन ये बिल लाया जाना चाहिए। इसे लेकर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोज ने भी कमेटी बनाई है। इन्होंने भी पूरे जोर तरीके से आवाज उठा रहे हैं और खास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र मीना ने भी यह आंदोलन प्रदर्शन भी किया है। आप सभी लोगों को इनका प्रदर्शन किया जाना चाहिए और इस बिल का लागू किया जाना चाहिए। स्वर्ण समाज की नफरत देखिए, जो कि यहाँ कह रहे हैं कि यूजीसी जैसे छुआछूत को बढ़ावा देता है, ऐसा बिल लाते हैं 1949 में। अच्छा, जो अभी नया छुआछूत
छूत जातवाद फैलाने वाला संविधान अभी लागू होने जा रहा है, यूजीसी वही है। वो इसमें ऐसा बिल लाते हैं। अरे चोटों गधों, तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी दलित पिछड़ों को सम्मान दे सके। ये वो संविधान है जहां पर मनुष्यों को मनुष्य के रूप में देखता है। दोस्तों आजकल के कोई कथावाचक नहीं, ये राजनीतिज्ञ हो चुके हैं, पाखंड हो चुके हैं। इसलिए ऐसे लोगों की कथा सुनना बंद कीजिए। आप भारत का संविधान पढ़िए, भारत का इतिहास पढ़िए, चंद्रशेखर आजाद को पढ़िए, भगत सिंह को पढ़िए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को पढ़िए, ज्योतिबा फुले को पढ़िए, संत रविदास को पढ़िए। बाबा साहेब के साथ साथ आपको ऐसे कई अन्य पुस्तकें मिलेगी। आप SC ST से आते हो तो आप कथावाचकों को चौरन सुना बंद कीजिए। भील को पढ़िए, बिरसा मुंडा को पढ़िए, गोविंद गुरु को पढ़िए, संत सुरमार महाराज को पढ़िए। दोस्तों जाते जाते मैं एक तर्क की बात बता देता हूँ। माता लक्ष्मी को हम यहाँ पर अगरबत्ती लगाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा धन अमेरिका, चीन, जापान में है। शिक्षा की देवी कहने वाले सरस्वती को हम यहाँ पर पूजते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस चाइना में पैदा होते हैं, सबसे ज्यादा जापान में पैदा होते हैं। भारत में विश्वकर्मा की पूजा की जाती है, उनकी अगरबत्ती तरह तरह की पूजा की जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा इंडस्ट्री जापान में है, चाइना में है, अमेरिका में है। भारत केवल पत्थरों से बनी हुई मूर्तियों को पूजने में लगा हुआ है। इस कारण से हालात ये हो चुकी है कि 80 करोड़ लोगों को आज भी 5 किलो राशन पर जिंदा जीवित रखा जा रहा है। दोस्तों आप ये बातों को समझिए। जब तक इन बातों को आप नहीं समझोगे तब तक आप गुलाम बनते रहोगे। दोस्तों बता दें कि ये धर्म नहीं, ये धंधा है। मूर्तियों को पूजना, मंदिर में दान करना, ये धंधा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ज्योतिबा फुले ने कहा था। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय जोहार।